Hello everyone, this is me Anjali Sinha signing from my channel Life Start from Breathing. Feel your breathing. क्योंकि meditation is like brushing your teeth every day. And yeah, it's important once you understand कि कुछ देर अपने आप के साथ बैठना, लेकिन परमात्मा के साथ बैठना, वो कुछ अलग ही मैजिक है. मतलब आपको कुछ भी हो जाए लाइफ में, बट आप कभी गिव अप नहीं करोगे और हमेशा अपने आप में मोटिवेटेड रहोगे. आपके एक्शन आपको हैप्पी रखेंगे, तो इसलिए ज़रूरी है. और मैं सबको इसलिए चाहती हूँ कि हर कोई इसका लाभ उठा सके इस चीज़ को, क्योंकि अवेयरनेस तो है सबको, बट सब लोगों में ताकत नहीं है कि वो एक्शन कर सके. तो घर बैठे आप कुछ देर के लिए, अगर इस रील से आपको फ़ायदा हो तो एक प्रैक्टिस करें जिससे कि आप कनेक्ट कर पाएंगे निराकार से. क्योंकि निराकार ऊपर में फिक्स है. मतलब एक जैसे कहते हैं ना, कि एक स्थायी घर है निराकार, जिसको ब्रह्म कहते हैं. लेकिन वहाँ तक पहुँचना, ऐसा हम लोग को कहा गया कि बहुत मुश्किल है, जब तब ये वो करना पड़ता है. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है अभी के समय में. मतलब संगम युग पे बहुत सहज है. कोई भी आत्मा, जैसे वो कृष्ण का हम लोग देखते हैं ना, उंगली देना, एक बस सहयोग की उंगली. तो आप बस अपने मन में स्थित होके बैठो एकदम आराम सिटिंग पोजीशन में, एंड अपने ब्रेथ को देखो. कौन सा ब्रेथ जो है वो एक्टिव है, और अगर दोनों एक्टिव है बहुत अच्छी बात है. अगर चंद्र नाड़ी जो है, लेफ्ट वाला नॉस्ट्रल, जो कि ठंडक का प्रतीक होता है, उस समय इंसान को मेडिटेशन, रीडिंग, पेंटिंग, मतलब आसान काम करना चाहिए. और जब सूर्य नाड़ी एक्टिव होता है, राइट नॉस्ट्रल, तो फिजिकल वर्क करना चाहिए. तो मेडिटेशन में स्पेशली आप चेक करना कि आपका चंद्र नाड़ी एक्टिव है या नहीं. तो आराम से 5-10 मिनट, जितना देर लगे, आप बैठो और अपने श्वासों को देखो अंदर जाते हुए कि कैसे मैं श्वास ले रहा हूँ. फील करो, क्योंकि जब आप श्वास लेते हो ना, तो पूरा एक प्रोसेस है. डायफ्राम तक अगर आपका पेट बाहर आता है, फिर पिचकता है, दैट इज़ अ परफेक्ट वे ऑफ जस्ट स्टेइंग इन योर बॉडी. फिर उसके बाद का प्रोसेस अलग है. लेकिन ये अगर कोई करे ना 5 मिनट, तो उसे समझ में आ जाए कि ध्यान कैसे लगाया जाता है. और जैसे ही आपकी अगर श्वासों पे कंट्रोल आ जाए, या फिर आप अपनी श्वासों को महसूस करने लगे while talking your breathing, but you're watching your breathing also, so that will create wonders. And एक अपने लिए मैं ट्रुथ बताऊं, मैं चूँकि परमात्मा को प्रेम करती हूँ, तो परमात्मा सत्य है ना. तो मैं जैसे शरीर में हूँ, तो शरीर असत्य नहीं कहेंगे, शरीर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. लेकिन हम लोग शरीर के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने एस्ट्रल बॉडी के लिए तो कुछ नहीं करते, है ना. तो एस्ट्रल बॉडी के लिए ही ज़रूरी है कि परमात्मा को ध्यान करें, ताकि उनकी किरणें, उनकी शक्ति हमारे में जब भरती है ना, तो हमारा ऑरा क्रिएट होता है. एंड ऑरा इज़ समथिंग विच विल लीड यू टू हैप्पी लाइफ. मतलब जहाँ पे आप दुखी नहीं होगे, अनसेटिस्फाइड नहीं होगे, यू विल बी लाइक वेरी मच अपने आप में सक्सेसफुल. इन शॉर्ट टर्म में कहूँ तो सक्सेस इज़ नॉट आउटसाइड. कहने में लगता है, क्योंकि दुनिया में सब के सब पैसों पे है हर चीज़. पैसे के बिना कुछ नहीं है, ट्रू. बट अगर सपोज़ आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास आपकी सांसें हैं, आपके पास ये हज़ारों करोड़ों, जिसको कहते हैं, खर्च करोगे तो भी ऐसी शरीर नहीं मिलेगा, तो आप करोड़पति हैं. कोई भी इंसान करोड़पति है वो, लेकिन अपनी सांसों की वैल्यू अगर नहीं जानता, तो वो अपने आप को तो गरीब ही समझेगा ना, भिखारी समझेगा. लेकिन जो इस वैल्यू को जान जाते हैं, वो पहले तो अपनी आप को समझना चालू करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, और फिर जब उन सांसों में परमात्मा की याद जोड़ लेते हैं, तो फिर मैजिक हो जाता है. फिर आप किसी भी फील्ड में जो भी फील्ड अपने लिए चूज़ करेंगे, उसमें आप अच्छा ही करेंगे. तो
और एक और चीज़ था जो मैंने अपने लिए नोटिस की, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, कि पूरे 24 घंटे में जो भी एक्शन, मतलब आप बैठे हुए हैं, जैसे कोई नॉर्मली पूछता है ना आप क्या काम करते हैं, तो डूइंग वाला क्या काम करते हैं, तो वो तो नहीं, पर मैं आत्मा चूँकि स्थित हूँ तो मैं शुभ सोचने का काम करती हूँ। हर दिन हर सेकंड शुभ सोचना, ये मेरा पहला ऑक्यूपेशन है। दैट इज़ माई ऑक्यूपेशन, शुभ, बस. And everything is like, as you all know, I'm an actor, writer, director, so I do all things, but always have the intention. I'm clear with my intention and I just do my thing. क्योंकि कम्युनिकेशन का मेन पर्पस है योर सेटिंग योर इंटेंशन. आपका पर्पस क्या है, मतलब कोई भी चीज़ का, तो आपको समझ में आएगा बहुत क्लियर से कि आप क्या चाहते हैं. क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो इतना चाहना रहती नहीं. वो जो चाहना की भीड़ होती है ना, अंदर में ही एक बहुत सारी चीज़ें, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो अननेसेसरी है, नॉट रिक्वायर्ड. लाइफ बहुत प्रीशियस है. लाइफ को बस हर दिन प्रकृति को शुक्रिया अदा करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, कहने मात्र नहीं, मतलब अंदर से, जैसे जो दिल से झुका हो, दिल से एक होता है ना, वहाँ मतलब बुद्धि से जो सरेंडर हो. तो आई एम द पर्सन हु इज़ सरेंडर्ड थ्रू माई इंटेलेक्ट, नॉट थ्रू आउटली वर्ड. क्योंकि आउटली वर्ड में तो सब एक ही हैं, मतलब उसमें तो कुछ है नहीं. लेकिन आप अपना ही जो भी फील्ड है उसमें आप अच्छा करें, और उसकी सेहत का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है. तो मेरा अपना ये मेथड है, थ्रू ब्रेथ. आई नो माई बॉडी, आई नो माई माइंड, एंड एवरी एक्शन विच आई टेक, लाइक सपोज मैंने अंदर से यहाँ पे जो भी मैंने सोच लिया एक पल के लिए, तो वो एक्शन ही मेरा कर्म है. जो सोचा वो ही एक एक्शन है. तो हर समय अगर अपनी सोच का कोई ख्याल रखे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ये क्या फालतू बातें मैं सोच रहा हूँ, ये सब ऐसे सोच आ कहाँ से रहे हैं. Always have that question, because if you are a person who never, your intention is always clear that I'm not going to hurt anybody, I'm not here to disrespecting anybody, I'm just expressing myself, and that is a different thing. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मतलब सबसे बड़ी जो पावर होती है ना, वेलबींग जिसको कहते हैं, वो कम्युनिकेशन है. तो कम्युनिकेशन लोगों को लगता है प्रोनाउंसिएशन और लैंग्वेज को जानना. नो, communication means whatever I am experiencing, I can express assertively without hurting anyone. But if I am knowing the technique of expressing myself, so yeah. एंड बहुत लोग होते हैं ना जो पकड़ते हैं आप कौन से शब्द बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं. अरे अगर वो सोल लेवल पे कोई आए, क्योंकि सोल लेवल से बड़ा कोई लेवल ही नहीं होता इस दुनिया में. इसलिए मुझे मेजॉरिटी लोग जो मैं देखती हूँ, दे आर वेरी रिच इन द टर्म्स ऑफ मटेरियल वेल्थ, बट दे आर वेरी पुअर इन द टर्म्स ऑफ वैल्यूज़, इन टर्म्स ऑफ connection with God, in terms of lots of things. So that I can see just because my aura is active and I'm completely aware कि किस इंसान का क्या नीयत होता है, किस वजह से वो क्या बोल रहा होता है. तो just enhance your own inner wisdom. Everybody has the potential to reach there. Thank you.